कर्ण पुत्र के भी जिंदा किए, वो मार दिए थे ना अर्जुन के पुत्र, जो नागिन पुत्र से ऐसे हुए थे। ठीक है, ठीक है। तो उनको भी जिंदा किए। और यही गुरु भी है भगवान कृष्ण जी, और मामा जी भी हैं। तो ये अभिमन्यु के क्यों नहीं जिंदा किए? ये मुझे उसी टाइम जब से महाभारत में। नमस्कार, आध्यात्मिक डिबेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की बड़ी सभा में एक महिला ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है, जिसका जवाब हम दो संतों के बीच में रखेंगे। तो सबसे पहले अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचारों को जानेंगे, फिर हम संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों को जानेंगे। तो आध्यात्मिक डिबेट वाले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार, इसके बाद जानेंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। ये सबको तो वही है, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई महाभारत में कि यही कर्ण के पुत्र के जिंदा किए हैं भगवान कृष्ण ने, और वहीं उनके भांजा भी थे, मामा श्री भी गुरु थे, के पुत्र को जीवित किया उनको भी, और कर्ण पुत्र के भी जिंदा किए, वो मार दिए थे ना अर्जुन के पुत्र, जो नागिन पुत्र से ऐसे हुए थे। ठीक है, ठीक है। तो उनको भी जिंदा किए। और यही गुरु भी है भगवान कृष्ण जी, और मामा जी भी हैं। तो ये अभिमन्यु के क्यों नहीं जिंदा किए? ये मुझे उसी टाइम जब से महाभारत मैं बारीक से देखने लगी तो सारे बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि महाभारत में ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि हमारे घर में महाभारत हो, बल्कि उससे मुझे बहुत सीख भी मिली और शांति भी मिलती है कि ये बात नहीं करनी चाहिए। अभिमन्यु को इसलिए जीवित नहीं किया क्योंकि भगवान अभिमन्यु को जीवित करते तो भगवान पर पक्षपात का आरोप लग जाता कि आपने तो अपने परिवार के लोगों को जीवित कर दिया, पहला। दूसरा, अभिमन्यु केवल इस कार्य के लिए ही जन्म लिए थे, उनका उद्देश्य केवल महाभारत की इस लीला तक ही उनका कार्यकाल था, तो वो केवल इतने कार्य के लिए ही आए थे, तो उनका इतना ही अभिनय था, रोल था, उतना किया, उसके बाद छुट्टी। तो इनका कार्यकाल इतना था, और भगवान नहीं चाहते थे कि बाद में कोई ये कहे कि आपने अपनी बहन के बेटे को तो जीवित किया, कल को और बहनों के बेटे के साथ कल को ऐसा होगा तो वो कहेंगी कन्हैया कि जब अपने बेटे को भांजे को जीवित किया तो क्या हम आपकी बहन नहीं है, क्या ये आपका नहीं है? इसलिए भगवान को लगा कि जो पक्षपात का आरोप, भगवान तो कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी भगवान ने अपनी भगवत्ता को बनाए रखा। तो मर्यादाएं हैं, उस मर्यादाओं का उल्लंघन भगवान ने ही सब मर्यादाएं बनाई हैं, लेकिन भगवान ही यदि उसका उल्लंघन करेंगे तो फिर उन मर्यादाओं का मूल्य क्या रह जाएगा। इसलिए अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। जैसे कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आड़े से दो फाड़ करवा दिया था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसको जीवित कर दिया था। अब यहां पर हमारी बुद्धि अटकेगी कि श्री कृष्ण भी तो बहुत शक्ति रखता है और उस मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। केवल इस एक उदाहरण से हमने भगवान की संज्ञा में किसी को नहीं लिया जा सकता। अब विचार करने की बात है, क्योंकि धर्मदास जी ने परमात्मा से यही प्रश्न किया था, कबीर भगवान से, कबीर परमेश्वर जी से, परम अक्षर ब्रह्म से, कि भगवान आप कह रहे हो कि इन भगवानों की पूजा का कोई लाभ नहीं, तो ऐसे मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को भगवान श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया, विष्णु जी ने। तो परमात्मा ने कहा कि वही श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो उसकी बहन का पुत्र था, सुभद्रा का पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था। सुभद्रा अर्जुन से विवाही थी, चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गया था, पांडवों का कुल नाश हो रहा था।
श्री कृष्ण रो रहा था, पूरा परिवार रो रहा था। सुभद्रा टक्कर मार रही थी, श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। बोल, तब से धर्मदास जी ने कहा, प्रभु आप ही बताओ फिर। तब परमेश्वर ने कहा कि इतनी शक्ति है इनमें, किसी के कटे जैसे आप पे कटवाया जाके जीवित कर दिया। क्योंकि ताम्रध्वज की आयु शेष थी और अभिमन्यु की आयु थी ही, उसके प्रारब्ध में इतनी ही आयु थी, इसमें ऐसे ही मृत्यु लिखी थी, जिस कारण से श्री कृष्ण वहां पर फेल हो गया। ये संस्कार चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते।